हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। और ये जो क्लास है आपकी, आप देख सकते हो कि इसमें पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, सिर्फ उसके बाद जो है इसके एमसीक्यू भी लेके आया हूं मैं। तो इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहो। और अगर आपने क्लास देख ली तो आपको सिर्फ क्या करनी है, बाद में प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आउटपुट डिवाइसेस से आपका क्वेश्चन आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से जानकारी लेके, जैसे मान लो क्या है, ये इनपुट डिवाइस हो गई, फिर उसके बाद बीच में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट में हमने कुछ भी इस डाटा दिया, डाटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा मतलब प्रोसेस होता है। डाटा जो होता है ना, डाटा क्या होता है, वो बिना इन्फॉर्मेशन का होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो है कंप्यूटर अपने को जानकारी देता है, किस रूप में, आउटपुट के रूप में। तो जो मनुष्य के समझने योग्य होते हैं उन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं जो हमें समझने योग्य चीज़ें दिखाती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यहाँ से आप रीड कर सकते हो पहले तो, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। एक मिनट रुकना भाई। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और जो कंप्यूटर से जानकारी लेकर उसे अंडरस्टैंडेबल, मतलब उसको समझने योग्य बनाती है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि जो ये चीज़ें होती हैं, आउटपुट ये दो तरह से उत्पन्न होता है। आउटपुट जो होता है वो दो तरह से उत्पन्न होता है। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होता है हार्ड कॉपी। देखो, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पे समझना, एक होता है हार्ड कॉपी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। देखो, हम सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या होता है कि हमें जिसको छू नहीं सकते हैं, कुछ समय के लिए दिखाई देता है। और जो हार्ड कॉपी होता है वो क्या होता है कि प्रिंट के फॉर्म में निकल के आता है। एक हार्ड कॉपी निकल के आता है जो अपने पास ही रहता है, उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, काफ़ी समय तक देख सकते हैं, अपने पास ही रहता है। जैसे सॉफ्ट कॉपी में बात करें अगर मॉनिटर के ऊपर, भाई सॉफ्ट कॉपी में बात करें अगर मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो हम उसको छू नहीं सकते हैं, कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद जो एलसीडी है, एलसीडी में कुछ भी हमें को दिख रहा है वो क्या है, कुछ समय के लिए उसको छू नहीं सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। एलईडी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है बेटे, ये जो है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी में जो अपना प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा प्रिंटर में जो प्रिंट निकल के आता है वो हार्ड कॉपी होता है, उसको टच भी कर सकते हैं, हार्ड होता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वह है, यह आउटपुट पेपर पर नहीं होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है, टेम्परेरी, इसे हम छू नहीं सकते हैं। अब इसमें डिवाइसेस कौन कौन सी आती है, इसमें डिवाइसेस जो आती हैं वो आती है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ये इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गई, एलईडी भी इसमें शामिल कर सकते हो, प्रोजेक्टर भी होता है। ये क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर से हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, जो आपको 3 इनपुट डिवाइसेस दे दे, चौथा मॉनिटर दे देगा, ठीक है। मॉनिटर से अंदर से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका जो है क्वेश्चन जो है मतलब एक अच्छे लेवल का माना जाएगा। और कंप्यूटर के जो पुलिस के अंदर या डी ग्रुप के अंदर 10 से 15 नंबर का वेटेज रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा होता है। जितना वेटेज मैथ का है, जितना वेटेज अदर सब्जेक्ट का है, उतना ही वेटेज कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर को भी आप एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना, ऐसा नहीं कि आप भाई जैसे इसको कोई किसी भी किताब से एमसीक्यू लगा रहे हो। पहले थ्योरी पढ़ना, डिटेल में थ्योरी पढ़ना, उसके बाद एमसीक्यू लगाना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर जो होते हैं ये, इन्हें सीआरटी भी कहते हैं। मॉनिटर क्या कहते हैं, सीआरटी। देखो आजकल तो क्या है, मॉनिटर नए नए आ गए हैं, जैसे बिल्कुल जैसे दीवार पे लग जाते हैं। पहले जो मॉनिटर होते थे कुछ ऐसे दिखाई देते थे, अपने घरों के अंदर जो टीवी होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। पीछे से कुछ हिस्सा जैसे ट्यूब वगैरह निकली रहती थी। अब इसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, सीआरटी, कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है। एक टीवी की तरह दिखता है और इसमें एक ट्यूब होती है, ठीक है। मॉनिटर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर। टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के कितने टाइप होते हैं। एक होते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर, ठीक है। यह ग्रे कलर की तीव्रता को दर्शाता है। ये किस कलर की तीव्रता को दर्शाता है, क्वेश्चन ध्यान रखना, ग्रे कलर की। इसका बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ग्रे स्केल में बैकग्राउंड व्हाइट और ब्लैक होता है, ठीक है। इतना ही पढ़ना इसके अंदर।
उसके बाद दूसरा है मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर ये है एक ही रंग दर्शाता है। एम्बर मतलब आसमानी रंग हो सकता है, ग्रीन या वाइट, एक ही रंग दर्शाएगा। इसका बैकग्राउंड हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये ग्राफिक चीज़ें नहीं दिखाता दोस्त, ये सब क्या है कि ये टेक्स्ट के लिए होता है। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के लिए होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर किसके लिए होता है, ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो टेक्स्ट के लिए होता है, जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, ये डिटेल क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने घरों में जो इस्तेमाल होता है। अपने घरों के में जो इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं कलर मॉनिटर। ये सामान्यतः घरों में उपयोग होता है। यह 16 से 16 मिलियन रंग तक दर्शा सकता है। मतलब आप सोच रहे रंग तो 7 ही होते हैं, तो देखो थोड़े थोड़े रंगों से व्हाइट में थोड़ा सा और मिला दे तो और अलग कलर आ जाता है। तो कलर मॉनिटर ध्यान रखना घरों में प्रयोग होता है। मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सा टेक्स्ट के लिए होता है, तो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। ठीक, ग्रे कलर कौन दर्शाता है ना, ग्रे कलर की तीव्रता, ग्रे स्केल हो गया, बैकग्राउंड व्हाइट और ब्लैक होता है। यहाँ तक आप आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बेटे बात करते हैं हम इसमें अन्य उच्च क्वालिटी मॉनिटर कौन कौन से हैं। तो पहला ध्यान रखना प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले आपसे पूछेगा किस मॉनिटर किस डिस्प्ले के अंदर जीनोन और नियोन का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, प्लाज्मा डिस्प्ले। इसमें ग्लास की 2 शीट होती हैं जिसमें जीनोन और नियोन का प्रयोग होता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। इसमें इमेज डिस्प्ले के लिए जो होता है फॉस्फोरेंट फिल्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले में फॉस्फोरेंट फिल्म का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है। जीनोन और एक्सोन का किस में प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मा डिस्प्ले में। दूसरा जो है आपका फॉस्फोरेंट का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले में। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट है वाइट पेपर वाइट डिस्प्ले। इसमें भी आप ध्यान रखना कि इसकी तीव्रता, रंग की तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्राफिक डिजाइनर प्रयोग करते हैं इसको, पेपर वाइट डिस्प्ले को। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखना। अब ये कुछ डायग्राम है, ठीक है, पूरा डायग्राम आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है मॉनिटर, पीछे कुछ ऐसा हिस्सा निकला रहता है। आपने पुराने समय में अपने घरों के अंदर से टीवी भी देखे होंगे आपने, जो पीछे जो कैथोड ट्यूब होती थी। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार। देखो मॉनिटर जो होता है ना, ये स्क्रीन होती है आपकी मॉनिटर की, और इस स्क्रीन में क्या होता है, इस स्क्रीन में हल्के हल्के डॉट बने रहते हैं, बस ऐसे डॉट बने रहते हैं। डॉट क्या होता है, इनके पीछे से क्या होता है कि भाई लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इन डॉट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, इन डॉट्स को कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं भाई, पिक्सल कहते हैं। इन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं। और ये सारे डॉट्स आपस में मिल जाएं तो ग्रुप ऑफ डॉट्स क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ डॉट्स कहलाता है रेजुलेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हरियाणा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर के ऊपर डॉट्स होते हैं या पिक्सल होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, रेजुलेशन होते हैं। और सारे की सारी यही डिसाइड करता है कि मॉनिटर अच्छा है या बेकार है। ठीक है, रेजुलेशन जो होते हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, एक प्रकार से मैट्रिक्स टाइप में बन रही है इसकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक दो चीज़ और इसके अंदर। ठीक है, इसमें और क्या होता है, पीछे जो होता है इलेक्ट्रिक गन होती है। ठीक है, और ये कुछ मैग्नेटिक कोयल है यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करती है, दर्शाती है। तो कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर सबसे छोटा जो होता है सबसे छोटा डॉट या फॉस्फोरेंट डॉट। ठीक है, रेजुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल कॉल्ड रेजुलेशन। ध्यान रखना, ये क्या पिक्सल क्या करता है, रेजुलेशन क्या करता है, ये इमेज की क्वालिटी को निर्धारित करता है। जो रेजुलेशन होता है इमेज की क्वालिटी को निर्धारित करता है बेटा। यह स्क्रीन पर मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होता है। और मैंने आपको बता रहा हूँ इसमें और चीज़ कि VGA वीडियो ग्राफिक एरे, VGA जो होता है वीडियो ग्राफिक एरे, फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना, फुल फॉर्म यहीं से पूछता है। का स्टैंडर्ड रेजुलेशन जो होता है 640 गुणा 480 होता है। VGA का जो आपका स्टैंडर्ड रेजुलेशन जो होगा वो 640 गुणा 480, मतलब जो वीडियो दिखाएगा उसकी एक प्रकार से फॉर्मेट है। उसके बाद अगर हमें और अच्छा लेना है, SVG भी होता है। SVG मतलब क्या होता है कि सुपर वीडियो ग्राफिक एरे का स्टैंडर्ड जो होता है वो 1024 से 768 या 800 गुणा 600 होता है। ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन मतलब फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। उसके बाद और नॉर्मल क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कोयल क्या होती है। मैग्नेटिक कोयल जो होती है मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है जो पीछे होती है। वीडियो कार्ड क्या होते हैं, वीडियो, इनको एडेप्टर बोल देते हैं, इनको एडेप्टर या वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है।
ये एक सीपीयू और मॉनिटर के बीच में होते हैं वीडियो कार्ड। यह इमेज की क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वीडियो कार्ड की मेमोरी को वी राम में मापा जाता है, VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे पहले जो होता है WAR हम कहते थे, WRAM विंडो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें। वीडियो कार्ड क्या हो गया, सीपीयू और मॉनिटर के बीच में होता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं रिफ्रेश रेट। देखो, जब स्क्रीन के ऊपर जो पीछे से लाइट पड़ती है, जो डॉट वगैरह होती है, लाइट जो होती है बार बार रिफ्रेश होती है और फिर नई इमेज बनाती है। ये इतनी फास्ट होती है क्रिया कि अपने को दिखता नहीं रिफ्रेश होना। तो इसमें क्या पूछता है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या का किसी निर्धारित समय में बार बार रिफ्रेश होना। स्क्रीन पे जो पिक्सल है उसकी संख्या का बार बार रिफ्रेश होना, ये क्या कहलाता है, रिफ्रेश रेट कहलाती है। इस रिफ्रेश रेट को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं भाई, ये ध्यान रखना, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, 50 टाइम्स पर सेकंड, ये 1 सेकंड में 50 टाइम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं डॉट पिच की। डॉट पिच का मतलब समझते हो कि भाई 2 पिक्सल जो होते हैं, 2 पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है, मॉनिटर स्क्रीन पर 2 कलर डॉट के बीच की दूरी जो होती है वो डॉट पिच कहलाती है और उसको mm में मापा जाता है। ठीक है, सामान्यतः डॉट पिच जो होती है वो 0.28 होती है और हाई क्वालिटी डॉट पिच जो होती है 0.22 होती है। ठीक है, जितने डॉट पास रहेंगे उतनी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, जितने डॉट दूर रहेंगे पिक्चर की क्वालिटी जो होती है घट जाती है। आगे बात करते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन, ये मिनिमम ध्यान रखना, मिनिमम इतनी हो सकती है और मैक्सिमम 0.40 mm हो सकते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन को डायगोनली इंच में मापा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन को डायगोनली, ये डायगोनल क्या होते हैं, ऐसे जो होते हैं ये डायगोनल होते हैं, डायगोनली इंच में मापा जाता है। उसके बाद पिक्सल हमेशा जो होते हैं वो ये थोड़ा ज़्यादा आता नहीं कभी, पिक्सल हमेशा जिग पैटर्न में होते हैं और टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट रिफ्रेश होते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम कैसे, ऐसे। ठीक है, टॉप से बॉटम, उसके बाद लेफ्ट से राइट। ठीक है, ऐसे चलते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं LCD के ऊपर बात कर लेते हैं कि LCD क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ठीक है, देखो मॉनिटर जो होता था वो ज़्यादा जगह घेरता था, उसके बाद हमने तैयार की LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है, फ्लैट होती है मतलब दीवार पे लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इमेज के लिए क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। इसमें इमेज के लिए किसका प्रयोग होता है, क्रिस्टल का प्रयोग होता है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी है ये ध्यान रखना कि इसकी टाइप्स की बात करें तो पैसिव मैट्रिक्स LCD ये ड्यूल स्कैन तकनीक का प्रयोग करती है, भाई इतना ध्यान रखना। एक्टिव में क्या होता है, TFT तकनीक का प्रयोग होता है। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। 2 टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव में TFT का प्रयोग होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में। LCD में इतने क्वेश्चन पूछता है, मेन तो फुल फॉर्म में पूछ सकता है। LED की बात करें फिर आई LED। देखो पहले मॉनिटर था, बड़ा टीवी आता था, उसके बाद LCD निकाली। अब LCD दीवार पे तो लगी थिन फिल्म थी लेकिन लाइट ज़्यादा खा रही थी, उसके बाद बिजली की बचत करने के लिए, ठीक है, कम ऊर्जा ले, तो उसके बाद तैयार की LED जो होती है ये लाइट इमिटिंग डायोड होती है। ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है लेकिन LCD से कम ऊर्जा लेती है। क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे पूछ लेता है LED और LCD में क्या अंतर होता है, तो LED जो होता है लाइट कम लेती है, LCD ज़्यादा लेती है। आजकल LED आ रही है, ज़्यादा अंतर नहीं होता इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर आप देखा होगा कि भाई किसी भी क्लासरूम में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का किसी पोर्ट से जोड़कर किसी अन्य सरफेस पर आउटपुट प्रदान करता है, किसी दीवार वगैरह पे। इसे DLP डाटा लाइट प्रोजेक्टर भी कहा जाता है, डाटा लाइट प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, या डाटा की जगह आप डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो। उसके बाद इसमें इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए माइक्रो मिरर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इमेज को जब डिस्प्ले करवाएंगे तो माइक्रो मिरर डिवाइस का प्रयोग होता है। अब आगे हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने वाले आउटपुट कौन से। साउंड प्रोड्यूस करने वाले आउटपुट कौन से है, स्पीकर इसमें क्या आएगा, साउंड प्रोड्यूस करने वाला आउटपुट है। देखो माइक्रोफोन जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। इस हिसाब से हम पूरा सिलेबस जो होता है कंप्यूटर का आपका करवा देंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में डिवाइस पेपर पर आउटपुट देती है, मतलब प्रिंट निकल के आता है। तो पहला कौन सा इसमें, प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें टाइप पूछ सकता है निम्न में से कौन सा जो होता है
इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे हम अब। टेक्नोलॉजी के आधार पे प्रिंटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि आप जैसे इम्पैक्ट डालो पेज के ऊपर, ठीक है, जैसे आप टाइप करते थे और जब हम टाइपिंग सीखते थे तो जब वो देखा होगा एक अक्षर थोड़ा जो होता था वो ऐसे कागज़ के ऊपर गिरता था तो कागज़ पे इम्पैक्ट पड़ता था और वहाँ पे छपाई होती थी। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रिंट पे कमांड देने, टेक्नोलॉजी बढ़ा दी इसमें और सीधा प्रिंट निकल के आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल साफ होता है इसमें। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है क्या नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ हम रिबन, उसके बाद जो पिंस और हैमर आदि की बात करेंगे इसमें। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक एक अक्षर छापेंगे, लाइन प्रिंटर मतलब एक लाइन पूरी एक साथ छाप देंगे। ठीक है, तो करेक्टर प्रिंटर की गति जो होती है सीपीएस में मापी जाती है, सीपीएस करेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने करेक्टर छाप रहा है। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर खुद दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर और लाइन। अब हम बात करें कि जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं उनकी सीपीएस में मापते हैं। करेक्टर प्रिंटर खुद दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपने देखा भी होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है किस टाइप का है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ये करेक्टर प्रिंटर की टाइप मतलब टाइप है। डेजी व्हील में ध्यान रखना पहला करेक्टर प्रिंटर ये जो बनाया गया था। डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, 9 से 24 पिन्स का इस्तेमाल होता है। कम पिन मतलब लो क्वालिटी, ज़्यादा पिन मतलब हाई क्वालिटी। ठीक है, ये कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करने वाला पहला प्रिंटर था। ठीक है, ओरिजिनल के साथ एक कार्बन कॉपी भी मिलती थी इसमें। ये डॉट डॉट की सहायता से प्रिंटर करता है, डॉट डॉट की सहायता मतलब एक एक डॉट छापने का, एक एक अक्षर बनाएगा ऐसे एच से। ठीक है, ऐसे ही ये एक एक अक्षर छापता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आपने बिजली का बिल वगैरह देखा होगा, एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ठीक है, पहले करेक्टर प्रिंटर था फिर लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर गति जो होती है वो क्या थी, 200 से 2500 एलपीएम। एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट, एक मिनट में कितनी लाइन, 200 से 2500 लाइन। ये भी दो प्रकार का होता है लाइन प्रिंटर भी, चैन प्रिंटर और दूसरा ड्रम प्रिंटर। बहुत बार कुछ डॉट मैट्रिक्स से ड्रम से पूछ लेता है। ड्रम प्रिंटर भी क्या एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसका उदाहरण लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, कार्बन व हैमर के। चैन प्रिंटर में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे जो मतलब कोर्ट वगैरह में रखे रहते हैं वो चैन प्रिंटर होते हैं, और ड्रम प्रिंटर में सिर्फ ड्रम का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें ड्राई इंक मतलब इंक डलती है, लिक्विड इंक या कार्टिलेज का प्रयोग किया जाता है। जो आपके ऑफिस वगैरह में होते हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, इंक जेट और लेजर। इंक जेट की बात करें तो इसमें लिक्विड इंक का प्रयोग होता है, लिक्विड इंक डलती है। ठीक है, और लेजर वगैरह देखे होंगे उसमें क्या होता है, सूखी इंक डलती है। ठीक है, इसकी इंक महंगी होती है, लेकिन ये इंक जेट प्रिंटर होते हैं सस्ते आते हैं मूल्य में, लेकिन इनकी इंक महंगी होती है, महंगे पड़ते हैं। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की बात करें, इसमें सूखी स्याही डलती है, आपने डलवाई होगी। ठीक है, सहायता से प्रिंट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मतलब घरों मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है घरों में। ठीक है, इसमें फोटोकॉपी मशीन की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उच्च क्वालिटी का प्रिंटर होता है ये। अब हम बात कर ले बेटा अन्य उच्च क्वालिटी के प्रिंटर कौन कौन से हैं। फोटो प्रिंटर, ध्यान रखना, जो आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे मान लो घूमने जाते हो तो बोलते हैं 10 मिनट में आपको फोटो तैयार करके दे देंगे, आप 5 मिनट में फोटो तैयार। तो एक कैमरा जो होता है, कैमरा व मोबाइल से डायरेक्ट फोटो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इसे इंक जेट व डाई सब्लिमेशन तकनीक पर प्रयोग करता है। इंक जेट व डाई सब्लिमेशन तकनीक टेक्नोलॉजी पर ये प्रयोग होता है फोटो प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की बात करें, थर्मल प्रिंटर जो होता है बेटा बहुत छोटा और हल्का प्रिंटर होता है, बैटरी से भी चल सकता है। ठीक है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल होता है। एटीएम का प्रिंटर जो होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर मतलब देखा होगा आपने, जो स्याही होती है आप अगर एक दिन जेब में डाल लो, एटीएम की कोई भी स्लिप होती है, अगले दिन स्याही उड़ जाती है। टिकट वगैरह देखी होंगी आपने, सब क्या होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं, ये बैटरी से चल सकते हैं।
जैसे बसों में देखा होगा कंडक्टर के पास वो भी क्या होते हैं, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, आगे बात करें थर्मल वैक्स प्रिंटर। थर्मल वैक्स प्रिंटर एक ग्राफिक जो होते हैं, ग्राफिक जितने भी रखते हैं ग्राफिक वाले जो हैं, जो भी बुक होती है अपने, उसका जो आउट कवर होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, हार्ड कवर होता है, कवर पेज प्रिंट करने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए किया जाता है, कागज व कपड़े पे प्रिंट कर देते हैं। अब कई जो होते हैं वो जैसे मान लो कुछ टी शर्ट वगैरह पे बनवाते हैं चित्र वगैरह, तो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट होते हैं वो। ठीक है, हाइड्रा प्रिंटर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रा प्रिंटर ये ऑल इन वन प्रिंटर है। ठीक है, मल्टी फंक्शन कर सकता है, कुछ भी करवा लो। 3D प्रिंटर भी इसको कहते हैं, कपड़े पे छपवा लो, कि फोटो निकाल लो, फोटो कॉपी निकाल लो, एनिमल कुछ भी कर लो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में यहाँ से प्लॉटर क्या होता है। पर्सन ऐसे आया, प्लॉटर क्या है, तो घरों के नक्शे, कार आदि जो बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो प्लॉटर से संभव होते हैं, प्लॉटर प्रिंटर उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये तो थी आपके आउटपुट डिवाइसेस की थ्योरी। आउटपुट डिवाइसेस आपने पढ़ ली होगी। चलो अभी इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आपने कितना सीखा इसके अंदर। तो फटाफट करवा रहा हूँ ताकि क्या है कि आपका समय खराब ना हो। तो मॉनिटर का मुख्य काम क्या होता है, डेटा इनपुट करना नहीं, डेटा प्रोसेस करना प्रोसेसर का काम होता है, सीपीयू काम होता है, परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया, फटाफट आप देखना। इसमें 19-20 क्वेश्चन है, कितने आप कर सकते हो। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइनर, लिक्विड। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप ध्यान रखना ही। आगे हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तकनीक एलसीडी मॉनिटर में उपयोग होती है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ठीक है, ये तकनीक इसमें क्रिस्टल का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें एलसीडी मॉनिटर की तुलना में एलईडी मॉनिटर का प्रमुख लाभ क्या है। अधिक बिजली की खपत, एलसीडी अधिक बिजली की खपत, एलईडी के बारे में बताना है, कम चमक। जो एलसीडी की तुलना में एलईडी जो होती है वो कम बिजली की खपत करती है और बेहतर चित्र गुणवत्ता देती है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब, मतलब जो अपने पुराने समय में जो मॉनिटर होते थे उनकी तुलना में एलसीडी मॉनिटर की कौन सी विशेषता सही है। देखो ये बिजली वाली तो अधिक भारी है भाई, वो ज़्यादा भारी होता था, आपने देखा होगा ये ज़्यादा भारी है, जगह भी ज़्यादा घेरता था। अधिक बिजली तो यही लेता था सीआरटी वाला। तो इसमें क्या है, पतला और हल्का होता है ये। ठीक है, थिन फिल्म का प्रयोग होता है। ठीक है, कम रेजुलेशन तो वही उसमें कैथोड वाले में था। ठीक है, इसमें तो अच्छा रेजुलेशन और आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, फटाफट करते हैं क्वेश्चनों को। प्रोजेक्टर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है। प्रोजेक्टर का मुख्य उपयोग बड़े पर्दे पर चित्र या प्रस्तुति दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। आगे डीएलपी प्रोजेक्टर में डीएलपी का मतलब क्या है, डिस्प्ले डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डाटा लाइट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आप बताओगे, ये आपका मैं दे दिया मैंने होमवर्क, आप टाइप करोगे डीएलपी प्रोजेक्टर में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है या डिजिटल लेजर प्रिंटिंग है, डिस्प्ले लाइट पैटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। एलसीडी प्रोजेक्टर मुख्य रूप से किस तकनीकी पे आधारित होते हैं, मैंने बता दिया आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसमें आंसर आ जाएगा, एलसीडी, सीधा ध्यान रखना इसको। उसके बाद कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। कौन सा प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। लेजर प्रिंटर नहीं, लेजर प्रिंटर तो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें जो होती है इंक डलती है। ठीक है, इसकी इंक महंगी होती है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर जो होता है, मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ये बैटरी से चलता है, बहुत ही छोटा होता है, इसमें बसों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एटीएम में इस्तेमाल होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, बिजली का बिल वगैरह जो आता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छप के आता है। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स अभी बताए थे मैंने, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर जो हो गया, ठीक है, लाइन प्रिंटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे अच्छा अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेजर प्रिंटर इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेजर प्रिंटर किस तकनीक का इस्तेमाल होता है।
लेजर प्रिंटर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रो फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग किस माध्यम से होती है? इंकजेट प्रिंटर में इंक स्याही की सूक्ष्म बूंदों द्वारा होती है। आगे बात करें प्लॉटर, ये आ गया क्वेश्चन प्लॉटर का। प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? तो मैंने बताया प्लॉटर मतलब बड़े आकार के नक्शे डिजाइनिंग प्रिंट के लिए होता है, ठीक है। प्रिंटर का रेजुलेशन इकाई डीपीआई, ये ध्यान रखना, डीपीआई और डीपीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी कमेंट के अंदर। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट के अंदर बताओगे आप। निम्न में से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? बेटा जो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल होता है माइक्रो कंप्यूटर के लिए, वो सबसे तेज प्रिंटर है इनमें से लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक एक अक्षर डॉट छापेगा तो क्या प्रिंटर तेज हो? इंकजेट प्रिंटर नहीं, तेज नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर भी तेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मॉनिटर का आकार। मॉनिटर का आकार हमेशा किस में मापा जाता है? किसमें? इंच में। डायगोनल, मैंने बताया डायगोनल्स इंच में मापा जाता है। उसके बाद किस मॉनिटर का चित्र गुणवत्ता मुख्य रूप से निर्भर करती है? बेटा मैंने आपको बताया था कि डॉट होते हैं, डॉट को पिक्सल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ डॉट को क्या बोलते हैं? रेजुलेशन। तो इसमें क्या जाएगा? रेजुलेशन आंसर आएगा, रेजुलेशन में निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है एलईडी एलसीडी, मैंने पढ़ाया आपको, आउटपुट है प्रोजेक्टर, आउटपुट है प्रिंटर, आउटपुट है ओसीआर, ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर जो होता है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रीडर बोलते हैं। जो आपकी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, हैंड रिटन नोट्स को क्या कर देती है ये एक प्रकार से डिजिटल में कन्वर्ट कर देती है हैंड रिटन नोट्स को, ओसीआर। ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये तो हो लिया। उसके बाद है 19 कौन सा प्रिंटर उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट रंगीन फोटो प्रिंट करने के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा है इसमें? रंगीन फोटो। देखो आप खुद ही आंसर दो इसका। डॉट मैट्रिक्स नहीं, लाइन प्रिंटर, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं डॉट मैट्रिक्स, लाइन और ये तो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट है और ये सबसे अच्छा होता है जो लाइन वगैरह में प्रिंट करने के लिए। स्याही इसकी महंगी आती है। तो ये उस कुछ क्वेश्चन थे आउटपुट डिवाइसेस पे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर चैनल को और बताएं कि सीरीज को हम आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।